students, how are you? I hope you all are fine. हमने अपने लास्ट वीडियो में क्लास 7 लेसन नंबर 2 द 3 प्रीशियस पैकेट्स इस चैप्टर की समरी रीड की थी, इस चैप्टर की स्टोरी रीड की थी कि इस चैप्टर में क्या है। आज हम इसकी बैक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक बार बैक एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा चैप्टर को सम अप कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन आंसर समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमने चैप्टर में क्या रीड किया था, ये स्टोरी किसके बारे में थी। एक लड़का था जिसका नाम था न्यू। वो क्या करना चाहता था, एक एग्जाम क्लियर करने के लिए कैपिटल सिटी गया था, शहर में गया था। उस टाइम वो बहुत सा कैसा सीजन था जिसमें बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वो वाला सीजन चल रहा था। तो वो क्या डिसाइड करता है कि वो ना गांव के एक छोटा सा होटल होता है जिसको इन बोलते हैं, उसमें ठहरेगा। उसमें ठहरने के बाद क्या होता है, वो वहां पे जाके थोड़ा सा अपने आप को अंगीठी के आगे सेकता है और वहां पे जो वहां का ओनर होता है उसे अपने खाने के लिए कुछ चीजें मंगवाता है। तभी क्या होता है उसके बाद कि वहां पे ना एक स्ट्रेंजर आ जाता है। वो स्ट्रेंजर के साथ क्या करता है, अपनी अंगीठी को शेयर करता है, उसको हीट देता है, उसको खाना देता है। खाना देने के बाद उसको सोने के लिए स्पेस देता है, सोने के लिए स्पेस देता है। उसके बाद क्या होता है, वो मतलब अपना सारा खाना उसी को खिला देता है। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि जब वो सुबह जा रहा होता है ना, तो सुबह सुबह उसको उठाता है और कहता है कि मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं तो दूत हूं जो यमलोक से आया हूं। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने मेन वर्ड्स आपको बताए हैं। उसके बाद हम चलो डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज न्यू ट्रैवलिंग टू कैपिटल। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि न्यू जो था ना वो शहर क्यों गया था, शहर में क्यों यात्रा कर रहा था। तो वह हमने चैप्टर में देखा ही था क्यों गया था, क्योंकि वो एक एग्जाम क्लियर करना चाहता था। तो यही आंसर है, आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगर आपने अच्छे से चैप्टर रीड किया। न्यू वाज ट्रैवलिंग टू द कैपिटल फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन पास करने के लिए वो क्या कर रहा था, शहर में गया था। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या आता है, वेयर डिड ही स्टॉप। अब हमने जब वो कहाँ रुका था, अब हमने चैप्टर रीड किया था तो बच्चों हमने क्या देखा था, वो कहाँ रुका था, एक छोटे से होटल में रुका था उसने। तो क्या आंसर आएगा, ही डिसाइडेड टू स्टॉप इन छोटे से स्मॉल होटल में उसने रात गुजारने का डिसीजन लिया था। व्हाट टाइम ऑफ द ईयर वाज इट एंड व्हाट वाज इट लाइक। अब वो साल का कौन सा समय था, हमने क्या देखा था, हाँ जी बोलिए। तो हमने क्या देखा था, वो साल का कौन सा सीजन था, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। इट वॉज द डेप्थ ऑफ द विंटर एंड स्नोफॉल स्टीडीली फ्रॉम द स्काई। ये बिल्कुल ठंड वाला मौसम था, जिस महीने में जिस मंथ्स में हमारी ठंड बिल्कुल ज्यादा बढ़ जाती है वो वाला सीजन था, और जो बर्फ है ना बड़ी ही तेजी से नीचे आ रही थी। फोर्थ क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट डिड न्यू ड्रैंक टू कीप हिमसेल्फ वार्म। अब जो न्यू है ना वो अपने आप को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए क्या पीता है। हमने चैप्टर में देखा था क्या पिया था उसने क्या पी थी अपने आप को, जब तक उसका डिनर नहीं आया था उससे पहले उसने क्या पी थी, वाइन पी थी। तो यही आपका आंसर है, न्यू ड्रैंक हॉट राइस वाइन। आगे आपका टू कीप हिमसेल्फ वार्म, उसने क्या पी थी, हॉट राइस वाइन पी थी अपने आप को वार्म रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आता है, व्हाट टू थिंग्स डिड न्यू डू फॉर द स्ट्रेंजर्स। वो दो चीजें कौन सी थी, वो दो काम कौन से थे जो न्यू ने स्ट्रेंजर के लिए किए थे। तो स्ट्रेंजर के लिए उसने क्या किया था, हमने चैप्टर में देखा था कोई उसने 3 काम किए थे। सबसे पहला काम तो उसने क्या किया था, उसने अपनी अंगीठी उसके साथ शेयर की थी ताकि वो बिल्कुल बर्फ की तरह जमा पड़ा था ना, तो वो अपने आप को थोड़ा गर्म कर सके। एक तो उसने अपनी अंगीठी शेयर की थी, दूसरा उसके साथ अपना खाना, अपना जो खाना उसने मंगवाया था सारा उसको दे दिया था। थर्ड उसने क्या किया था, उसको सोने के लिए जगह दी थी। तो आप इनमें से कोई भी 2 चीजें हम लिख सकते हैं। तो देखिए फर्स्टली न्यू शेयर द वार्मथ ऑफ द ब्रेजियर। ब्रेजियर मींस अंगीठी। हमने चैप्टर रीड करते टाइम भी देखा था कि उसने सबसे पहले तो क्या की, अंगीठी की गर्मी उसके साथ शेयर की विद स्ट्रेंजर्स के साथ, एंड गिव अ प्लेस फॉर स्लीप, और सोने के लिए उसको जगह दी। हु वाज द स्ट्रेंजर। अब स्ट्रेंजर कौन था, एक्चुअली में स्ट्रेंजर कौन था, वो लास्ट में जाते टाइम क्या बता के जाता है, आई एम नॉट अ ह्यूमन बीइंग, आई एम एन एनवॉय फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड। तो वही आ गया, स्ट्रेंजर वाज एन एनवॉय फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड। मैं लोक से आया हुआ क्या हूँ, एक दूत हूँ। तो वो क्या था, एनवॉय फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड। यहाँ पे हमारे लेवल 1 के क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। हमारा नेक्स्ट शुरू होता है लेवल 2। लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हाउ वुड यू डिस्क्राइब न्यू। अब आप न्यू को कैसे डिस्क्राइब करोगे। अगर आपने चैप्टर रीड किया तो आपको डिस्क्राइब करने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। हमने क्या देखा था, न्यू क्या था, एक बहुत ही गरीब लड़का था।
वो क्या करना चाहता था, एक एग्जाम क्लियर करना चाहता था। एग्जाम क्लियर करने के लिए वो कहाँ जाता है, शहर में जाता है। वो कैसा था, उसके मन में बहुत दया थी, उसका हेल्पफुल नेचर था। तो देखते हैं, न्यू वाज अ पुअर स्टूडेंट, वो बहुत गरीब था। ही वांट्स टू बी अपीयर एन एग्जाम, वो एक एग्जाम पास करना चाहता था। ही वॉज अ वेरी काइंड पर्सन, वो बहुत ही दयालु पर्सन था, ठीक है। हिज हार्ट वॉज फुल ऑफ पिटी एंड ही हेल्प्ड द पुअर। जब उसने ना पुअर स्ट्रेंजर को देखा था तो क्या हो गया था, उसका मन दया से भर गया था और उसने उसकी हेल्प की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्ट्रेंजर। जो स्ट्रेंजर था स्टोरी में, आप उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो स्ट्रेंजर कैसा था, हमने स्टोरी पढ़ी थी, तो स्ट्रेंजर कैसा था, वो नियो से ज्यादा गरीब था। जिसने कपड़े डाले हुए थे वो बिल्कुल क्या थे, उसके फटे हुए थे। और वो ठंड से क्या रहा था, कांप रहा था। उसके होठ बिल्कुल ऐसे हो चुके थे कि बिल्कुल सुन्न हो चुके थे, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, ठीक है। तो देखते हैं, द स्ट्रेंजर वॉज पुअरर देन न्यू। जो स्ट्रेंजर था वो न्यू से पुअर था। हिज क्लोथ्स वर ऑलमोस्ट थिन कॉटन रैग्स, उसके कपड़े पतले थे बिल्कुल, कुछ कुछ फटे भी हुए थे। हिज चीक्स वर पिंच, जो उसके चीक्स थे वो बिल्कुल धसे हुए थे। एंड लिप्स वर टू नम टू अलाउ हिम टू स्पीक, उसके लिप्स थे, उसे बोला भी नहीं जा रहा था, मीन्स ठंड में बिल्कुल सुन्न हो चुके थे। बट एक्चुअली में क्या था वो, ही वॉज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, वो कोई इंसान नहीं था। ही वॉज एन एनिमल, वो एक दूध था। क्वेश्चन नंबर 9 आपका आता है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द स्ट्रेंजर वॉज प्रेजेंटेड लाइक ही वॉज। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करें। कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हाई द स्ट्रेंजर वॉज प्रेजेंटेड लाइक ही वॉज। क्या बता सकते हैं कि जो स्ट्रेंजर था वो इस तरह से, वो ऐसे क्यों बनकर आया था तो वो एक दूत, बट वो एक पर्सन बन के क्यों आया था, ठीक है। तो क्यों आया था, द स्ट्रेंजर वॉज प्रेजेंटेड लाइक इट बिकॉज ही वॉन्टेड टू चेक न्यू काइंडनेस। क्या जानना चाहता था वो, न्यू की काइंडनेस जानना, दयालुता को जानना चाहता था, देखना चाहता था। The stranger was very impressed to watch his honesty and kindness. अब स्ट्रेंजर ने न्यू की जब काइंडनेस देखी, उसने उसके साथ कैसा बिहेव किया, तो वो क्या हो गया, उससे इम्प्रेस हो गया, उसकी ऑनेस्टी से और उसकी काइंडनेस से। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड द स्ट्रेंजर थिंक ऑफ न्यू, हाउ डू यू नो। जो स्ट्रेंजर था, व्हाट डिड द स्ट्रेंजर थिंक ऑफ न्यू, न्यू के बारे में वो क्या सोचता था, हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं। तो स्ट्रेंजर क्या सोचता था, जब उसने, अब देख लो, अब उसने उसकी इतनी सारी हेल्प की थी, तो स्ट्रेंजर के माइंड में उसकी कैसी इमेज बनेगी, गुड इमेज बनेगी, कि भाई इस पर्सन ने मेरा इतना किया है तो ये पर्सन बहुत अच्छा है। तो देखिए, द स्ट्रेंजर थॉट अबाउट न्यू दैट ही वाज अ वेरी गुड पर्सन। तो वो क्या सोचता था उसके बारे में, कि न्यू जो है वो बहुत ही अच्छा पर्सन है। न्यू वॉज फिल्ड विद पिटी, पिटी मीन्स होता है दया, फॉर द पुअर स्ट्रेंजर। जब वो पुअर स्ट्रेंजर उसके पास आया था ना, तो न्यू क्या हो गया था, न्यू के मन में एकदम से दया भर गई थी। ही मेड अ प्लेस फॉर स्ट्रेंजर इन हिज रूम एंड गेव फूड, उसने उसको उसके अपने रूम में उसके लिए जगह बनाई थी और उसको खाना दिया था। व्हाट इज द इनकीपर, इनकीपर कौन है यहाँ पे, इनकीपर मीन्स जो होटल का मालिक था। लाइक वो किसकी तरह था, हाउ डज ही कंट्रास्ट विद न्यू, कंट्रास्ट मीन्स अलग, डिफरेंट, वो न्यू से कैसे अलग था। अब इनकीपर कैसा था, हमने चैप्टर में पढ़ा, वो स्ट्रेंजर की तरफ क्या करता रहता है, घूरता रहता है, मतलब उसका नेचर क्या नहीं था, अच्छा नहीं था। द इनकीपर नेचर वॉज नॉट गुड, उसका नेचर इतना अच्छा नहीं था जितना कि न्यू का था। जो न्यू था, अब हमने न्यू के साथ कंपैरिजन करनी है उसकी, तो ही वॉज नॉट लाइक न्यू, वो न्यू की तरह बिल्कुल भी नहीं था। न्यू वॉज अ वेरी हेल्पफुल पर्सन, जो न्यू था वो तो बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला इंसान था। बट इनकीपर डिड ऑल वर्क फॉर मनी, बट सिर्फ इनकीपर का पर्पस क्या था, सिर्फ पैसे कमाना था। कई पर्सन होते हैं ना जिनका पर्पस सिर्फ, जिनका ध्यान सिर्फ पैसे की तरह ही होता है, पैसे की तरफ ही होता है, तो ऐसे ही वो इनकीपर था जो सिर्फ पैसे कमाना चाहता था। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे 7th क्लास की 2 वीडियो बनाई हैं, हमने दोनों वीडियो में अपने चैप्टर को कवर कर लिया है।
इस वीडियो में हमने अपनी बैक एक्सरसाइज कर ली, उसमें हमने समरी कर ली थी। आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।